सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको मध्ययुगीन काव्य में की भक्ति महिमा संत दादू दयाल के पढ़ाने वाला हूँ। आपने भक्ति महिमा के माध्यम से संत दादू दयाल जी हमें किस प्रकार का संदेश देते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा किस प्रकार देते हैं, यह देखने वाले हैं। प्रथम हम कवि का परिचय लेंगे। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। आपने कबीर की भांति आपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई। ये हुआ उनका परिचय। उनकी प्रमुख कृतियाँ अनभयवाणी, काया बैली आदि उनकी क्या है, प्रमुख कृतियाँ हैं। अब ये काव्य प्रकार किस प्रकार का है? साखी साक्षी का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान, नीति ज्ञान, उपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। अब साखी जो है साक्षी का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान, नीति ज्ञान, उपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। अब निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। ये दोबारा मैंने काव्य प्रकार लिया क्योंकि समझने में दिक्कतें ना आए। अब काव्य का परिचय संक्षेप में। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही ज्ञानी होते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, वह सभी मनुष्यों में समान रूप से बसता है, अतः सबको समान मानना चाहिए। देखो, कवि ने आपने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्ति को समाप्त करने के लिए अहंकार जो है यह व्यक्ति को सबसे पहले समाप्त कर देता है। अब
अहंकार ना हो तो क्या होता है और अहंकार हो तो क्या होता है, इन्होंने आपने भक्ति महिमा के माध्यम से हमें सूचित किया है। देखो बच्चों, तो मैं आगे बढ़ते हुए यह कहना चाहता हूँ कि साखी जो है, यह काव्य प्रकार जो है, व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए मैं तो कहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण यह पूंजी बन सकती है। अब उन्होंने किस प्रकार व्यक्त किया है ये देखेंगे। देखो बच्चों, आप कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखते चलिए और ध्यानपूर्वक इन पंक्तियों की तरफ देखते चलिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब माखन मन पहान भया, माया रस पिया, पहान मन माखन भया, राम रस लिया। देखो, संत दादू दयाल जी किस प्रकार कह रहे हैं। देखो, माखन मन पहान भया, माया रस पिया, पहान मन माखन भया, राम रस लिया। देखो, पहान यानी पत्थर, पहान। अब दूसरा कौन सा कठिन शब्द नहीं लग रहा है, माखन यानी मक्खन। अब कवि कह रहे हैं, दादू दयाल जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने माया रूपी रस पिया हुआ है, उस व्यक्ति का कोमल मन पत्थर जैसा कठोर बन जाता है। देखो किस प्रकार की माया। उसके विरुद्ध जिस व्यक्ति ने राम रस पिया हुआ है, उसका पत्थर जैसा मन जो रहता है, कठोर मन भी कोमल बन जाता है। देखो, ये क्या है, राम का ईश्वर का गुणगान करने के बाद जो ईश्वर कितना अच्छा है, यह कब मालूम हो जाता है, उनकी भक्ति करने के बाद, उनकी भक्ति में लीन हो जाने के बाद, और इसी मार्ग पर चलने के बाद क्या है, कितना भी कठिन क्यों, पत्थर जैसा मन क्यों ना हो, वह कैसा है, ईश्वर के नाम स्मरण से पिघल जाता है। अब जहां राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारीक है, दवे को नाही थाम। देखो क्या कह रहे, जहां राम तह मैं नहीं, मैं तह नहीं राम, दादू महल बारीक है, दवे को नाही थाम। देखो क्या कर रहे, जिस व्यक्ति ने हृदय में ईश्वर को जगह दी है, वहां कभी अहंकार नहीं होता है। देखो, जहां पर अहंकार है वहां ईश्वर रहता है क्या, नहीं रहता है। और जहां अहंकार नहीं है वहां पर ईश्वर रहता है। दोनों में से एक रहता है। एक तो ईश्वर को पाना है तो अहंकार को समाप्त करो, और अहंकार को समाप्त करना है तो ईश्वर के मार्ग पर चलो। देखो किस प्रकार है। और अहंकार है तो ईश्वर रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है। उसमें वह गुण रह सकते क्या, अच्छे नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति ने हृदय में ईश्वर को जगह दी है, वहां कभी अहंकार नहीं होता। उसके विरुद्ध जिसके मन में अहंकार का भाव होता है, उसके मन में कभी ईश्वर नहीं होता। संत दादू दयाल जी कहते हैं, अपना हृदय जो है छोटा है, मन जो है छोटा है, साकरी है, उसमें एक ही व्यक्ति की जगह है, उसमें एक ही व्यक्ति रह सकता है। इसलिए हृदय में अहंकार या ईश्वर एक साथ रह नहीं सकता। अगर हृदय में ईश्वर बसा है तो अहंकार नहीं रहता, और अहंकार बसा है तो हृदय में ईश्वर नहीं बस सकता।
कितनी सुंदर पंक्तियां उन्होंने कही है। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं दोनों में से एक बिठाना है हृदय में, मन में। और ये कब संभव है? जब अहंकार समाप्त कर देंगे तभी ईश्वर को रख सकते हैं, या वहां पर ईश्वर रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता अहंकार हो तो। अब अगली पंक्तियों में किस प्रकार समझा रहे देखो। दादू गावे सुरती सो बानी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सो आगे दिन दयाल। देखो क्या करे, सुरती यानी स्मरण करना, याद रखना। अब दादू गावे सुरती सो बानी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सो आगे दिन दयाल। संत दादू दयाल जी कह रहे हैं मैं हर समय ईश्वर को याद करता हूँ, उसका नाम स्मरण करता हूँ, ईश्वर की याद में गाना गाता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। उस गाने में अपने आप को भूल जाता हूँ, मैं इतना तल्लीन हो जाता हूँ कि मेरी वाणी ऐसी होती है कि जैसे कोई ताल बजा रहा हो। ऐसी अवस्था में मेरा मन भक्ति में नाचने लगता है और मेरे आंखों के सामने परम पिता ईश्वर दयालु का सागर दिखाई देता है। देखो किस प्रकार की भावना है यहाँ पर। वे जब तल्लीन होकर क्या है ईश्वर के नाम स्मरण में जुटे होते हैं, मेरी वाणी ऐसी होती है कि जैसे कोई ताल बजा रहा हो। ऐसी अवस्था में मेरा मन भक्ति में नाचने लगता है और मेरे आंखों के सामने क्या है परमपिता ईश्वर दया का सागर दिखाई देता है, उनके प्रभु दिखाई देते हैं। अब वे आपने अगली पंक्तियों में किस प्रकार समझा रहे देखो। जे पहुंचे ते कही गए, जे पहुंचे ते कहीं गए, तिनकी एक बात, सभे साधुओं का एक मत, बीच के 12 बाट। देखो कवि कहते हैं, संत दादू दयाल जी कहते हैं जो इस जीवन की यातना को पार करके पहुंचे हैं उनकी एक ही बात है, सभी साधुओं का एक ही मत है कि हम ईश्वर की भक्ति में ही संसार का भवसागर पार कर सकते हैं। ईश्वर के भक्ति को छोड़कर जो दूसरे मार्ग पर दिखाई देते हैं यह हमें भ्रम में फंसाते हैं। हमें भ्रम में फंसाने वाले मार्ग को छोड़कर भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके इस संसार के भव सागर को पार करता है। देखो किस प्रकार की पंक्तियां है। जे पहुंचे थे कहीं गए, तिनकी एके बात, सबे साधुओं का एक मत, बीच के 12 बाट। देखो क्या कह रहे हैं वे। अब अगली पंक्तियों में क्या करे देखो। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। देखो क्या कर रहे हैं संत दादू दयाल जी कह रहे हैं, दादू जी कह रहे हैं कि दादू पाती प्रेम की, जो भी चिट्ठी हो पत्र हो, प्रेम की, बिरला बाचे कोई, अनोखा है ये तो। और वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। देखो किस प्रकार की अवस्था है। अरे पुराण पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, लेकिन क्या है सबसे
महत्वपूर्ण क्या है, उसमें प्रेम दिखाई देना चाहिए। आप में प्रेम हो तो दिखाई देगा। कवि संत दयाल जी कह रहे हैं, कोई अनोखा व्यक्ति ही प्रेम की पुस्तक पढ़ सकता है। अनूठा व्यक्ति ही पढ़ सकता है। इसलिए कभी हमारी आंखें खोलने के लिए कहते हैं, आपने वेद पुराण का अध्ययन तो किया, लेकिन आपने प्रेम शब्द का पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं आपको विद्वान कैसे कहूं, आपको महान कैसे कहूं? अरे तूने सब कुछ पढ़ा है, तुमने ज्ञान संपादन किया है, लेकिन उसका कोई महत्व है क्या? नहीं है। देखो किस प्रकार वे समझा रहे हैं। आपने इन मधुर शब्दों के माध्यम से, मीठे शब्दों के माध्यम से, अब कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण, ऐके अक्षर पीव का, दादू पड़े सुजान। देखो पीव यानी प्रेम का, दादू पढ़े सुजान। देखो क्या कर रहे हैं। कभी कहते हैं, आपने वेद पुराण बहुत सारे पढ़े, वह पढ़कर आपने सारे कागज भी काले कर दिए, लेकिन आपने एक ही अक्षर प्रेम का, पीयू का पढ़ा नहीं है। जिसने एक पीयू का, एक प्रेम का अक्षर पढ़ा है, उसे जाना है, वही सुजान है, वही विद्वान है, वही श्रेष्ठ है, वही महान है, वही क्या है? सब कुछ है। देखो अपनी वाणी के माध्यम से उन्हें क्या कहा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रेम है। प्रेम नहीं तो क्या है? कुछ नहीं है। और कभी कहते हैं, ये जो भावना है सबसे महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, महान है। अब कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण, एके अक्षर पीव का, दादू पढ़े सुजान। आपने अगली पंक्तियों में क्या कह रहे देखो, दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हुई। देखो बैरी यानी क्या? बैरी है, वह समाप्त करने वाला है, और स्वयं का स्वयं ही क्या है? दुश्मन है। आपने आपको ही समाप्त करने पर तुला हुआ है। वे क्या कर रहे देखो, किस प्रकार समझा रहे हैं, दादू मेरा बैरी में मुआ। देखो कभी कहते हैं कि मेरा शत्रु मैं खुद हूं, मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु है, मेरे अहंकार ने ही मुझे मारा है, मेरा शत्रु द्वारा और कोई नहीं, मुझे दूसरा कोई मार नहीं सकता, परंतु मुझ में जो मैं था उसने ही मुझे मारा है। इसलिए मैं मेरे अहंकार को मारता हूँ, तो मैं एक मरे हुए व्यक्ति की तरह ही हो जाऊंगा, मैं विरागी बन जाऊंगा, मैं विजयी बन जाऊंगा। देखो किस प्रकार समझा रहे वे। और अहंकार हो तो क्या है, वह आपने आप पर ही मार सकता है, या स्वयं को ही समाप्त कर सकता है। आपने आप को समाप्त करने पर तुला हुआ है, और अहंकार को समाप्त किया तो क्या है, वह चिरकाल तक जीवित रह सकता है। उनके विचार जो है क्या है, लेने लायक है। और व्यक्ति को समाप्त करने के लिए उसका महत्वपूर्ण क्या है, अहंकार ही है, जो कि व्यक्ति को समाप्त कर देता है। और यहाँ पर उन्हें जो विचार आपने सामने रखे हैं, मैं तो कहता हूँ कि वे क्या है, लाजवाब है, लेने लायक है। और दादू जिस प्रकार कह रहे देखो, क्या कह रहे देखो,
दादू जी कह रहे हैं, संत जिनकी रक्षा तू करे, ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे, ते डूबे संसार। देखो क्या करे वे, किस प्रकार बता रहे हैं, जिनकी रक्षा तू करे। रक्षा यानी क्या, रक्षा तू करे। कवि कहते हैं कि भगवान तुम जिसकी रक्षा करते हो उसका भाग्य बदल ही जाता है। तुम उसे कभी संसार में डूबने नहीं देते, मगर तुमने अगर उसका हाथ छोड़ दिया तो वह संसार के मोह जाल में फंसकर संसार में डूब जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं हमें प्रभु के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही हमारी रक्षा करता है। देखो ईश्वर ने हाथ पकड़ा तो क्या है, चिरकाल तक वो जीवित रह सकता है। और जिस दिन ईश्वर ने आपका हाथ छोड़ दिया उस दिन आप समाप्त हो जाते हैं। उस दिन आपको कोई नहीं बचा सकता है। आप क्या है, माया के मोह में बिखर जाते हैं और अपने आप को समाप्त करने पर तुले होते हैं। अब यहाँ पर हम रुक जाते हैं। जो शेष भाग रह गया है, कौन कौन सा, स्वाध्याय हेतु प्रश्न रह गए कुछ, इस भक्ति महिमा साखी के क्या है, कुछ पंक्तियां रह गई है, वो हम कल देखेंगे। मैं कल पढ़ाऊंगा। स्वाध्याय हेतु प्रश्न जो दे रहा हूँ उसकी पढ़ाई करते चलिए। और यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। धन्यवाद बच्चों।